गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम 9th क्लास से एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमने अपनी पिछली वीडियो में किसी दी गई लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करना सीखा था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि हमने पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म होती है। हमने किसी दी गई लीनियर इक्वेशन को जो कि 2 वेरिएबल में होगी उसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा था, और साथ में a, b और c जो कांस्टेंट्स थे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना हमने सीख लिया था। तो स्टूडेंट्स आज हम किसी दी गई लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कोई भी इक्वेशन है लीनियर, अब इसका जो सॉल्यूशन होगा ये पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y which can satisfy the given equation। यानी कि x और y वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x और y की वो सभी वैल्यूज जिनका सम 5 के इक्वल होगा वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। जैसे x की जगह आप 1 रख दें, y की जगह 4 रख दें तो ये इसका सॉल्यूशन है। x की जगह आप 2 रख दें और y की जगह आप 3 रख दें तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। आप x की जगह -5 रख लें लेकिन y की जगह +10 रख लें तो ये इसका दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से हम दी गई लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी लीनियर इक्वेशन जो हमें दी गई होती है हर उस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और यही हमारा एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे हमें मेंशन की हुई है, which of the following option is true and why। तो हमें बताना है कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है वो ऑप्शन ट्रू। तो देखिए स्टेटमेंट है y equal to 3x plus 5 has unique solution, only 2 solution, infinitely many solution। तो देखिए क्लियरली हमें पता है कि infinitely many solution एक लाइन होती है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे if x equal to 1 then y equal to 3 multiply 1 plus 5। तो देखिए 3 plus 5 that is equal to 8। ये एक सॉल्यूशन आ गया x equal to 1 and y equal to 5, y equal to 8 sorry। Next if x equal to 2 then y equal to 3 multiply 2 plus, देखिए y x की जगह में क्या रख लेना है 2 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 3 2 6 प्लस 5 11। तो जब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू 11 आती है। तो इस तरह से आप कितनी भी अलग अलग वैल्यू x की रखते रहो y की अलग अलग वैल्यू जाती रहेगी। तो कितनी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। इनफैक्टली मेनी वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितनी वैल्यू हम x की रखेंगे उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, और x की जगह पे इनफैक्टली मेनी सॉल्यूशन रखे मेनी वैल्यूज रखी जा सकती हैं। तो सो देयर आर infinitely many solution of given linear equation because for every value of x
there is a new value of y also, यानी कि x की हर अलग वैल्यू के लिए y की भी एक अलग वैल्यू आएगी। तो इसीलिए ये जो दी गई लीनियर इक्वेशन है इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टेटमेंट है सेकंड क्वेश्चन में, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे जो 3 इक्वेशंस दी गई हैं, हमने हर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो करना क्या है, अपनी मर्जी से x या y की जगह जो आपको सुटेबल लगे, x में या फिर y में आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आप पुट करें और उसको सॉल्व करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालें। आप जितनी वैल्यूज पुट करके अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे दूसरे वेरिएबल की, उतने ही सॉल्यूशन निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो इसलिए हमने हर इक्वेशन के अंदर 4 या तो x की वैल्यू आप रख सकते हो, या फिर y की वैल्यू रख सकते हो, या फिर आप 1 x की 3 y की, या फिर 2 x की 2 y की, मर्जी आपकी है। 4 अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आपको पुट करके 4 सॉल्यूशन निकालने। तो देखिए मैं यहां पे इसमें पुट करता हूं x इक्वल टू 0। जब x की जगह 0 रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल टू 7। तो 2 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू 7 आ गया। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन हमें पता चल गया, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7। अब आप अपनी मर्जी से x की जगह 1 रख लीजिए। अब की बार पुट करते हैं x इक्वल टू 1। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई x की जगह आ गया 1 प्लस y इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस y इक्वल टू 7। y इधर रहेगा, ये 7 y उस तरफ 2 उस तरफ जाके माइनस हो गया, 7 माइनस 2 5। तो जब हमने x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू 5 आ गई। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया, ये फर्स्ट सॉल्यूशन था। अब और वैल्यू आप रख सकते हैं, अब आपकी मर्जी, आप y की जगह 0 y की जगह 1 भी पुट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हमने x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 7 आई। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको y की जगह 7 नहीं रखना है। अगर आप y की जगह 7 रखोगे तो वापस x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि वो पहले वाला ही सॉल्यूशन आ जाएगा। हमने 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसीलिए जो वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है हमने उनसे डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 2। तो देखिए जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल टू 7, then 4 plus y equal to 7 and y equal to 7 minus 4 equal to 3। मीन्स x की जगह जब हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब आप इसकी जगह x की जगह 3 रख लीजिए, पुट x इक्वल टू 3। तो x की जगह जब हम 3 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस y इक्वल टू 7, देन 2 3 जा 6 प्लस y इक्वल टू 7, देन y इक्वल टू 7 माइनस 6 एंड y इक्वल टू 1। मीन जब हमने x की जगह पे 3 रखा तो y की वैल्यू 1 आ जाती है। तो देखिए हमारे 4 सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो सो पेयर की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है इनको, तो सो 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x plus y equal to 7 are first 0 7। आप ऐसे लिख सकते हैं एक सॉल्यूशन को, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू यहां पे 1, y की वैल्यू 5, 2 3
लास्ट 3 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है फर्स्ट पार्ट। तो बहुत ही सिंपल है, आपको अपनी मर्जी से x या फिर y की जगह आप चाहते हैं तो y की जगह 1, y की जगह 2, y की जगह 3, y की जगह 4 रख के भी कर सकते थे, क्योंकि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसीलिए हम इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज किसी एक वेरिएबल की रख सकते हैं, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज भी उतनी ही आ जाएगी। तो देखिए मैं सेकंड पार्ट और यहां पे करता हूं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0। जब हम x की जगह 0 रखते हैं तो पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल टू 9। पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल टू 9, तो y इक्वल आ जाएगा 9। तो जब हमने x की जगह पे 0 रखा तो y की वैल्यू 9 आ गई। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब आप x की जगह पे 1 पुट कर सकते हो। अगर आप पुट करते हैं x इक्वल टू 1, देन पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 9। पाई मल्टीप्लाई 1 पाई हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 9। अब ये पाई राइट हैंड साइड जाएगा तो यहां से y इक्वल टू 9 माइनस पाई आ जाएगा। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन। 9 माइनस पाई हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 हमने नहीं पुट करनी है क्योंकि वो दिया नहीं गया है। तो सेकंड सॉल्यूशन आया जब हमने x की जगह पे 1 रखा, देन y इक्वल आया है 9 माइनस पाई। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन है। उसके बाद आप थर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम पुट कर सकते हैं x इक्वल टू 2। जब x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल टू 9। 2 मल्टीप्लाई पाई 2 पाई प्लस y इक्वल टू 9। अब हमने इस y की वैल्यू निकालनी है तो 2 पाई को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन आया जब हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो फोर्थ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम पुट कर सकते हैं x इक्वल टू 3, देन पाई इंटू x, पाई मल्टीप्लाई 3 प्लस y इक्वल टू 9। दिस इज 3 मल्टीप्लाई पाई 3 पाई प्लस y इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से जब हमने x की जगह पे 3 और y की जगह पे x की जगह पे 3 पुट किया तो 9 माइनस 3 पाई y की वैल्यू आ गई है। तो ये 4 सॉल्यूशन हमने निकाल दिए हैं। तो सो 4 सॉल्यूशंस ऑफ x इक्वल टू पाई x ऑफ पाई x प्लस y इक्वल टू 9 आर फर्स्ट 0 9 1 9 minus pi, next 2 9 minus 2 pi and 3 9 minus 3 pi। तो इस तरह से ये 4 सॉल्यूशन हमारे दी गई इक्वेशन इसके आ जाते हैं। अब देखिए हमारा ये थर्ड पार्ट बचता है, बहुत ही सिंपल है, आप सब खुद ट्राई करेंगे। फोर्थ पार्ट करना बहुत ही सिंपल है उनके कंपैरिजन में। सॉरी ये थर्ड पार्ट, फर्स्ट 2 पार्ट में सबसे इजी ही पड़ता है। आप क्या करोगे, पुट करना y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0 0। जब आप फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया x की वैल्यू 0, y की 0, फिर आप y की जगह पे 1 पुट करना, डायरेक्ट x की वैल्यू आएगी x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 1 4। तो सॉल्यूशन आ गया 4, 1। पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, सॉल्यूशन को ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे तब। फिर आप y की जगह पुट कर देना 2 तो x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 8, यानी कि 8, 2 सॉल्यूशन थर्ड आ गया। फिर आप पुट कर देना y इज इक्वल टू 3, देन x इक्वल आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3
तो एक सॉल्यूशन 12, 3। तो इस तरह से ये 4 सॉल्यूशन आ चुके हैं। करना क्या है, एक बार y की जगह 0, y की जगह 1, y की जगह 2, y की जगह 3, 4, 5, 8, 9 कुछ भी आप रख के कोई 4 वैल्यूज, कोई 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड करने, बहुत इजीली कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व किया है। ये हमारा यहाँ तक फर्स्ट पार्ट है और ये यहां तक सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दिया है आपको। आप खुद ट्राई करके देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।